हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद गायत्री। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो व्लॉग है हमारा, इससे पहले जो व्लॉग आया था ना रामेश्वरम का, उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे इससे पहले हम लोग अग्नि तीर्थम पहुँच चुके थे, उसके बाद में हम लोग ने मंदिर में एंट्री ली। इसमें 4 नंबर के गेट से हमने एंट्री ली थी। एक्चुअली यहाँ पे एक वो है कि 22 अलग अलग कुआं है ना, और उसके अंदर मीठा पानी है। और 22 उसे कुंड बोलते हैं, 22 कुंड, पवित्र कुंड। मतलब उसका पानी जो होता है ना वो बहुत मतलब पवित्र होता है। तो उससे आपको मतलब जब वो हमारे ऊपर जाता है ना, तो वो एक हिसाब से जैसे गंगा जी में हम जैसे नहाते हैं तो वो पवित्र पानी हमारे ऊपर जाता है, वैसे ही यहाँ पे अग्नि तीर्थम में नहाने के बाद जो मतलब रहता है ना, सेम इसी टाइप की मान्यता यहाँ पे है कि 22 अलग अलग कुंड है जिनके अलग अलग नाम है और जिसके लिए पर्टिकुलर चार्ज है। और इसके 4 गेट है। तो इसमें लास्ट मतलब 4th नंबर के गेट से हम लोग जैसे गए थे, तो वहाँ से मतलब जो है जाते से ही मतलब इसकी जो टिकट है वो लेनी पड़ती है। और आप लोगों ने देखा होगा वो जैसे पानी डाल रहे हैं, वो कुआं से मतलब बाल्टी से पानी निकालते हैं और जो लोग रहते हैं उनके ऊपर डालते हैं, फिर वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे जो है पूरा 22 कुंड से होते हुए नहाते हैं। तो वो पूरा पानी जो है वो हमारे ऊपर जाता है। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, क्योंकि कंटिन्यू कहीं जगह तो बहुत जगह पास पास में था, तो जिससे कि मोबाइल और कैमरा ख़राब हो सकता था। इस वजह से हम लोगों ने वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया है। और ये जो मतलब मंदिर है ना रामेश्वरम में जो मंदिर है, ये ज्योतिर्लिंग है और एक धाम भी है। रामनाथपुरम रामेश्वरम जो है वो एक धाम है। और ये जो मंदिर है, तो इस मंदिर की भी मतलब ये जो इसका जो प्रीमाइसेस है ना, जो परिसर है, वो सबसे बड़ा परिसर है ना। हमारे पूरे इंडिया के मंदिर या वर्ल्ड का भी अगर बोल दो तो सबसे बड़ा परिसर जो है वो यही का है। और इसके पीछे मतलब कहानी है ज्योतिर्लिंग की। तो ज्योतिर्लिंग की कहानी ये है, जब जो सीता माता जी का हरण हो गया था और राम भगवान जी, जब ये जो है हमारा लास्ट सिटी है ना, इसके बाद में श्रीलंका की बॉर्डर लग जाती है वाया जो है वो समुद्र, ये लास्ट लैंड है। इसके बाद में लैंड खत्म हो जाता है, समुद्र लग जाता है और समुद्र में ही बीच से जो है वो बॉर्डर शुरू हो जाती है श्रीलंका की। तो जब श्री राम भगवान जी यहाँ पे पहुँचे थे ना, तो उन्होंने यहाँ जाने से पहले उन्होंने शिव भगवान जी की पूजा करी थी। यहाँ पे उनसे आशीर्वाद लिया था, उनकी पूजा करी थी। तो वो जो शिवलिंग थे वो यहाँ पे स्थापित है। ठीक है, तो ये है ये ज्योतिर्लिंग की कहानी। और जैसे मैंने अब आपको बताया कि उसके बाद में जैसे हम लोगों ने नहा लिया था, उसके बाद में हम लोग ड्रेस लेके गए थे। हम लोग वहाँ पे ड्रेस चेंज कर लिया, वहाँ पे ड्रेस चेंज करने की व्यवस्था है। और उसके बाद में हम लोगों ने फिर मंदिर के दर्शन कर लिए। मतलब प्रीमाइसेस जो है, परिसर जो है, उसका हम लोग मतलब रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट जहाँ एक्चुअल में मंदिर है ना वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, इसलिए वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं करी है। फिर हमारे दर्शन हो गए। दर्शन होने के बाद फिर हमारा था कि अब जैसे हमारा अग्नि तीर्थम हो गया, कुंड में स्नान हो गया, दर्शन हो गया, अब चलते धनुषकोडी। इसको धनुष कोटि कोटि बोलते हैं, बट मुझे भी पहले ऐसा लगा था, बट ये धनुष कोटि नहीं है, धनुष कोडी है। तो हम लोग यहाँ के लिए निकल गए थे। तो यहाँ जाने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस है। आप ऑटो कर सकते हो, शेयरिंग ऑटो जाते हैं। ठीक है, आपको पर्सनल करना है तो चार्ज ज़्यादा लेगा, अदरवाइज वो शेयरिंग में सब लोग को बिठा के लेके जाते हैं। या सेकंड ऑप्शन है आपके पास, आप बाय बस भी जा सकते हो। तो बस के अपने टाइमिंग होते हैं, तो बस मुझे ज़्यादा सूट नहीं करती है। प्लस बस जाएगा बीच में कहीं रोकेंगे नहीं, एक पर्टिकुलर वहाँ तक के जाएगा, तो इसलिए मैंने बस को भी अवॉइड किया। और उसको भी तो हम लोगों ने रेंट से ले ली थी स्कूटी, तो इसका भी रेंट काफ़ी ज़्यादा था। बट ये था कि चलो घूमना है तो एक पर्सनली हमको जहाँ पे भी रुकना है, फ़ोटो सेशन करना है या वीडियोग्राफी करना है, तो उस हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसलिए फिर मेरा था कि हम लोग स्कूटी का ऑप्शन रखते हैं, कि बाकी जगह हमको है कि, या फिर आप 4th ऑप्शन है कि आप कैब टैक्सी ये भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे रेंटल मिल जाएगी। तो आपको रेंट का प्रॉब्लम नहीं है, आप आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जहाँ पे भी चाहे वहाँ पे आप कर सकते हो। तो हम लोग निकल चुके हैं और जो है ना मतलब इतना ब्यूटीफुल वेदर और
मतलब रोड जो है ना वो एकदम शांत, सिर्फ लोग घूमने वाले दिखेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। और पूरा आजू बाजू जो है ना सिर्फ समुद्र ही समुद्र, सी, ओशियन ही ओशियन दिख रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। और बहुत ब्यूटीफुल है, पता है। मतलब ऐसे देखो ना, बहुत जगह जैसे मैंने ओशियन देखे हैं, है ना, लेकिन बहुत जगह क्या होता है, समुद्र काला पानी दिखने लगता है, क्योंकि लोग जैसे है ना सिटी में तो वो ख़राब होता है, लोग ज़्यादा यूज़। लेकिन यहाँ का जो है ना एक्चुअल में जो नीला पानी दिखता है ना, नीला ही दिखता है। आप वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत आउट में है। और यहाँ लोग मतलब कोई बसते नहीं है, बहुत कम लोग, सिर्फ टूरिस्ट लोग हैं, सिर्फ वही जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है सिटी से काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ का जो है ना पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे धनुषकोटी पहुँचने ही वाले हैं। तो बीच में हमको एक वो था, व्यू पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे भी आ गए। यहाँ पे भी बीच थे, बीच तो देखो मतलब पूरा जगह ही बीच बने हुए हैं। बट हम लोग बहुत ज़्यादा जगह नहीं गए, क्योंकि मैंने लहंगा पहना हुआ था। जैसे अभी तक कि अगर नहीं देखा होगा तो बहुत सारी रील्स में मैंने वो किया हुआ है, क्योंकि मैंने ना मतलब व्लॉगिंग पे कम फोकस किया था, मैंने रील्स वगैरह जो है वो ज़्यादा बनाई थी। यहाँ देखिए दोनों साइड बीच है ना, तो हम बीच पे कम गए थे, हमने ऊपर से ही जो है फ़ोटो सेशन और वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह किया। क्योंकि मेरा ड्रेस ऐसा था ना कि जो अगर मतलब फिर भीग जाए तो मतलब थोड़ा सा था। और बीच पे तो देखो हम लोग बहुत बार जाते हैं, पर यहाँ पे मतलब ऐसा था कि मतलब बीच पे मुझे इतना ज़्यादा कोई जाने का मूड था भी नहीं, कि फ़ोटो सेशन वगैरह करवाना था, रील्स बनानी थी, उस पर ज़्यादा फोकस था मेरा। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि वाटर जो है ना, क्लिस्टर क्लियर वाटर है ना, बिस्लेरी जैसा वाटर, इतना ब्यूटीफुल जगह है, इतनी ब्यूटीफुल जगह है। मतलब लाइफ में एक बार तो ज़रूर जाइए, मतलब आपका घूमना भी हो जाएगा, एडवेंचर हो जाएगा, प्लस एक धाम कवर हो जाएगा, एक ज्योतिर्लिंग कवर हो जाएगा, एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ ये है कि काफ़ी दूर है ना, ये हमारा इंडिया का लास्ट लैंड है। और मैं पहले इसकी रील्स वगैरह देखती थी ना, मेरा बहुत मन करता था जाने का। सो फाइनली मैं जाकर आ गई हूँ। तो मुझे बहुत वो है कि चलो मेरे को 4 धाम करना है, तो उसमें से मेरा एक धाम हो गया, और मेरा ज्योतिर्लिंग भी एक कदम आगे जा चुका है। तो हमारा ज्योतिर्लिंग भी कवर हो जाएगा, ये भी। और दोनों चीज़ें को, स्पिरिचुअल चीज़ भी है यहाँ पे, है ना, और उसके साथ साथ मतलब आपको घूमना है वो, उसके हिसाब से भी ये जगह जो है ना वो बहुत सही है और बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे देखो सब बोट वोट भी थी, ये लोग शायद मच्छी वच्छी पकड़ने वाले हो गए, फिश वाले। तो जो बोट है वो काफ़ी दूर थी, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा है। और ये जो ब्रिज बना हुआ है ना, मतलब मैंने मतलब फ़र्स्ट टाइम, मतलब पता नहीं आप लोग बिलीव करोगे या नहीं करोगे, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे किसी जो बीच के ऊपर ऐसा कोई ब्रिज है जिसके ऊपर मैं गई हूँ। मैंने इससे पहले ना हमेशा सिर्फ इसमें ही देखा था, मतलब मूवी वगैरह में जैसे दिखाते हैं ना, तो उसी में मैंने देखा था। इससे पहले मैं और 2-3 जगह गई हूँ, लेकिन वहाँ पे इस टाइप की कोई चीज़ ऐसी बनी हुई नहीं है, ऐसा ब्रिज कोई बना हुआ नहीं है, तो जिस वजह से मैंने नहीं देखा। और यहाँ पे देख सकते हो आप मेरा लुक, ये मैंने पहना हुआ है लहंगा। और बहुत सारे लोग शायद ये भी सोचेंगे कि ये लड़की बीच पे गई है और इसने लहंगा पहना है, कोई वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहना। बट मेरा था कि मुझे ऐसे ही कुछ ड्रेस पहना है, थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि देखो शॉर्ट्स है और बाकी कोई ड्रेस है ना, फ्रॉक है, स्कर्ट है, ये तो हमेशा पहनते ही है। बट मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था कि मैं ऐसे और ये मेरा आइडिया नहीं, ये कपिल का आइडिया था। कपिल की हमेशा ऐसे तो कपड़े पहनते ही हो, थोड़ा सा आप थोड़ा सा डिफरेंट पहनो, कि ऐसा लगना चाहिए कि मतलब जो है ना हमारा इंडियन लुक बीच के ऊपर मतलब दिखना चाहिए। बाकी ऐसे ड्रेस तो हर कोई पहनते हैं, आप भी पहनते हो, आपने बहुत जगह तो पहने हुए हैं, तो आप थोड़ा सा डिफरेंट लुक क्रिएट करो, ताकि आपकी रील्स भी जो है वो बहुत अच्छे से बन जाए, प्लस आपका लुक जो है वो बहुत अच्छा लगे। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था कि आप ये ड्रेस पहनना करके, और अच्छा है मैंने ये पहने ये कपड़े, क्योंकि हम लोग फुल डे घूमे थे, तो जिसमें ये हो सकता था कि अगर मैंने ऐसे कपड़े नहीं अगर पहने होते ना फुल तो बहुत टैनिंग हो रही थी। तो मेरे ड्रेस ज़्यादा ओपन नहीं थे, तो उस वजह से मुझे टैनिंग जो है ना वो बहुत कम हुई। बट कपिल ने शॉर्ट्स पहना था और हाफ स्लीव टी शर्ट पहनी थी, तो उनके तो इतनी टैनिंग हो गई थी, पता हमारा 2-3 दिन का ट्रिप था, तो बाद में तो वो इतने काले हो गए, तो कितने दिन के बाद उनका नेचुरल कलर आया था। तो एक चीज़ ये मेरी अच्छी हो गई कि मैंने कोई और चीज़ को सोच के लहंगा पहना हुआ था, बट ये सब कवर था, तो उसकी वजह से ना मतलब बहुत ज़्यादा मुझे टैनिंग नहीं हुई थी, हल्की हल्की मतलब थोड़ा सा बैक जो है
उसमें हुआ था, बैक नेक में हुआ था टैनिंग, और फेस पे हुई थी। अदरवाइज बाकी बॉडी सब कवर थी, तो कहीं पे मुझे टैनिंग नहीं हुई थी। तो इसका जो रास्ता भी है ना बहुत अच्छा है। और हम लोग तो बाइक से ही, मतलब हमने स्कूटी लिया था रेंट से, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो हम लोगों ने मतलब जो है ना पूरी रिकॉर्डिंग करने में भी बहुत ईजी था कि हाँ। और जैसे मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पे बसेस जाती है, ऑटो जाती है, आप स्कूटी रेंट से ले सकते हो, कैब भी रेंट से ले सकते हो, और किसी का पर्सनल व्हीकल है आप उससे भी जा सकते हो, बस भी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देख भी सकते हो रोड पे। और ट्रैफिक का देखो, अभी हम लोग तो बहुत जल्दी निकल गए थे, तो ट्रैफिक इस टाइम पे तो इतना नहीं था, बट ट्रैफिक हो जाता है। मेरा सजेशन यही कि आप जब भी अगर धनुषकोडी जाओ, जब भी आपको अगर जाना है, तो उस टाइम पे यही कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जाओ, क्योंकि फिर ट्रैफिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो रोड पे ना जगह नहीं रहती। क्योंकि हमारे साथ आते टाइम में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, जाते टाइम तो जो रोड है ना वो बहुत मतलब स्मूथ थी, और इतना मतलब ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं गया, लोग ज़्यादा नहीं थे। नहीं तो एक साथ लोग भी ज़्यादा हो जाते हैं, फिर फ़ोटो सेशन वगैरह में या रील्स वील्स बनानी है, प्लस रोड भी जो है वो ब्लॉक हो जाता है। सो यही है। और आप लोग को, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। वेदर तो जो है मतलब काफ़ी अच्छा चल रहा है, इस टाइमिंग का तो जो वेदर है मतलब गर्मी वर्मी ज़्यादा थी नहीं। और जैसे हम बाइक से गए तो इतना क्या है उससे, मतलब इतना ज़्यादा उसमें गर्मी लगती भी नहीं है। ऐसा पैक रहता है तो थोड़ा सा रहता है कि गर्मी होती है, और धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इवन हम लोग ने सिर्फ सन ग्लासेस लगाए हुए थे, कैप वैप भी नहीं लगाया। अदरवाइज़ मैं जो ना कैप वैप तो मैं ले ही लेती हूँ, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। हम लोग को ट्रेन में ही काफ़ी गर्मी हो रही थी, अदरवाइज़ यहाँ आने पे तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। और हल्की हल्की तो बारिश भी मतलब हो गई थी यहाँ पे। तो थोड़ा सा मतलब अभी नहीं हुई थी, मॉर्निंग के टाइम में जैसे मैं वहाँ पे अग्नि तीर्थम गए थे जहाँ मैं बता रही थी, वहाँ हल्की हल्की मतलब बारिश हुई थी, उसके बाद में नहीं हुई। इधर तो मतलब अच्छा वेदर था, तो काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है। और बहुत सारे हमने बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है जो कवर किए। बहुत बहुत जगह ना ऐसा था कि रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। ये आजकल हर ही जगह ये हो गया है कि छोटे छोटे मंदिरों में भी मतलब ऐसा है कि रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है, वो अलाउ नहीं है। तो ठीक है यार, मतलब अगर अलाउ नहीं है तो मैं डेफिनेटली रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, बट देखा हुआ है इसलिए मैं बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या देखा है। बट एक रहता है ना कि यार हम लोग ने जो चीज़ देखी है, हम मतलब जो है उसको हम दिखाओ भी, तो मतलब अच्छा है कि कोई लोग इंस्पायर हो सकते हैं, किसी को अगर देखना है तो वो देख सकते हैं। बट नहीं थी अलाउ, तो कोई बात नहीं। फिर जैसे कि देखो यहाँ पे एक जगह हम लोग को फिर से एक मतलब बीच मिल गया, और जहाँ पे मेरा मन था यहाँ मतलब बहुत सारे पत्थर भी रखे हुए थे, बहुत सारे स्टोन्स थे, और बीच भी था। तो मेरा यहाँ फ़ोटो सेशन और वो करने का मन था, रील्स बनाने का। तो मैंने कपिल को बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग यहीं पे अभी थोड़ी देर मतलब रुक जाते हैं। और गाड़ी से घूमने का यही एक फ़ायदा है कि हम लोग मतलब जो है ना कि कहीं पे भी रुक सकते हैं जहाँ पे हमको रुकना है, और उसके साथ साथ हम लोग फ़ोटो सेशन वगैरह रील्स वील्स कर सकते हैं, जो बाकी इसमें पॉसिबल नहीं होता है। और हम लोग ना खाने पीने का एक और चीज़ बताऊँगी कि कुछ भी मिलता नहीं है, जैसे आप देख रहे होंगे बस पूरा खाली है। तो आप जब भी जाओगे तो अपना खाने पीने का जो है ना, अपना वाटर, या जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेके गए थे कि कभी ज़्यादा गर्म हो जाए तो हमने कोल्ड ड्रिंक्स रख लिए थे, और खाने पीने की चीज़ें भी हम लोग पहले से ही बाय कर लिया था हम लोगों ने। तो और पानी वानी जो है सब ले लिया था। तो यहाँ पे हम लोग वाटर पिया, फिर उसके बाद में हम लोग ने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी पी ली दोनों ने। तो कपिल को मैं बोल रही थी आप भी आ जाओ थोड़ी देर, तो एटलीस्ट देखा तो आपने क्या पहना हुआ है, या आप भी ब्लॉग में हो, जो कि बहुत कम आते हैं। मैं इंसिस्ट करती हूँ तो, अदरवाइज़ वो बिल्कुल नहीं आते। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं बीच पे मेरा बिल्कुल मतलब इतने सारे बीच थे ना, इतने सारे बीच थे, बट वो होता है यार कि मतलब पता है बीच पे जाने पे मतलब मेरा ये है कि बीच पे जब जाओ ना तो उसके बाद ना डायरेक्ट मतलब होटल या रूम में जाओ, उसके बाद नहा लो, क्योंकि वो रेत वेत लगता है ना, वो बहुत मतलब अजीब सा लगता है मुझे, हाथ पैर सब खराब हो जाते हैं। उसके बाद फिर डायरेक्ट जाओ और नहा लो। ऐसी वाली सिचुएशन में ही मैं बीच पे जाती हूँ, अदरवाइज मुझे बीच पे बिल्कुल भी नहीं होता है। वो रेत जो है ना वो बहुत कर कर बॉडी में बहुत अजीब सी फीलिंग होती है वो, इसलिए मैंने बिल्कुल भी एक भी जगह कदम नहीं रखा है। सो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पे जो हमारा डेस्टिनेशन था, धनुषकोडी। और यहाँ पे देखो एक वो है, ये लास्ट लैंड है हमारा इंडिया का। इसके बाद में हमारा इंडिया ख़त्म हो जाता है, और इंडिया की जो बॉर्डर है इसके बाद श्रीलंका शुरू हो जाता है, और श्रीलंका भी बीच समुद्र में से इंडिया ख़त्म होता है, बीच उसमें से फिर उसकी बॉर्डर लग जाती है।
तो ये लास्ट लैंड है। तो मैंने मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने इसका एक जो है ना पूरा किनारा मतलब देख चुकी हूँ मैं, है ना। इसके बाद में मतलब ख़त्म हमारा ये जो है, आप देख सकते हो इधर से ही मतलब जो है ना राम सेतु बना होगा। जैसे उधर वो बीच में एक लैंड बना हुआ है, उस उधर साइड में कहीं बना हुआ है ऐसा, जहाँ मतलब अब हम जा नहीं सकते। और पूरे तरफ तीनों तरफ इसके जो है ना, क्योंकि अब देखो पूरा समुद्र की अब वो आ गया है, तीनों तरफ जो है आपको समुद्र दिखेगा, क्योंकि ये लास्ट लैंड है। इसके बाद में पूरा पानी ही पानी है। तो ये है ना इसको जो है ऐसा राउंड शेप में बनाया हुआ है, और गाड़ी जो है ऐसे राउंड शेप में मोड़ने के हिसाब से भी, और वो व्यू के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है वो एक स्टेचू बना हुआ था। सो हम लोग फिर वहाँ से निकल गए, और वहाँ से निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे एक जगह आ चुके हैं। यहाँ पे एक मंदिर भी था, जो उस मंदिर में हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। और ये जो पत्थर आप देख रहे थे ना लोगों ने सर पे रखा हुआ है, ये पत्थर वही है जो राम सेतु बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है ना। तो ये पत्थर आप मतलब अपने सर पे रख सकते हो। तो इसके लिए चार्जेस थे 10 रुपीज़। और इसको जब आप वाटर में डालो ना तो ये फ्लोट होता है, ये पानी में डूबता नहीं है, ये तैरता है। तो ये वही पत्थर है जो मतलब आप डाल के देख भी सकते हो, उसके लिए भी मतलब 20 रुपीज़ चार्ज थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने भी वो भी कर लिया। और इसके बाद में यहाँ पे देखो जो बीच है ना, और जो समुद्र है, ये देखो ये बहुत सही है। और क्योंकि इसमें आप मतलब कितना भी डीपली चले जाओ, कितना भी डीपली चले जाओ, बट आप इसमें डूबोगे नहीं, क्योंकि इसका पानी जो है ना वो नी तक भी नहीं आता है। जैसे हम देखो कितना अंदर तक के अभी जाएंगे हम, सामने जो वो एक झंडा है ना, मैं वहाँ तक के मतलब जाने का सोच रही थी कि हम वहाँ तक के जाएंगे लोगों को दिखाने के लिए कि आप देखो पानी जो है ना मतलब वो घुटने तक भी पानी नहीं आया है, सिर्फ मेरे जो नीचे है ना मतलब सिर्फ पैर भीग रहे हैं। क्योंकि और एक हमारे सामने ही एक कुत्ता जो है ना वो ऐसे मतलब चल चल के गया था। मैं कपिल को बोल रही थी यार बेचारा डूब जाएगा, कपिल बोले नहीं, बोले ये पूरा ऐसा ही है। पता वो किस रीजन से है पता नहीं, बट ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब हम कितना भी चल के जाए हम डूबेंगे नहीं, पानी जो है ना वो इतना ही रहता है। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। देखो ये राम भगवान जी यहाँ आए थे तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता है। कितनी सारी चीज़ें रामायण में बताई गई है जो कि सही है, जो हमने जब तक नहीं देखो ना हमको नहीं बिलीव होता है। जैसे कि वो पत्थर वो पानी में नहीं डूबता है, एक्चुअल में पत्थर है बट वो नहीं डूबता है पानी में, हमने देखा है उसको, ठीक है। और मतलब बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर एक मंदिर भी था जिसको मैंने बोला रिकॉर्डिंग यहाँ अलाउ नहीं थी। ये देखो मैं कितने अंदर तक के आई हूँ, चारों तरफ पानी पानी दिखेगा बट आप इसमें डूबोगे नहीं। मतलब जो है ना एक्चुअल में कि पानी है सब तरफ, मतलब इतने पानी में अगर लोग देखेंगे ना तो बोलेंगे यार इतने पानी में तो हम नहीं जा सकते, और समुद्र में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। क्योंकि यहाँ पे तो मतलब थोड़े 4 कदम चलो ना आप, लहरें चलते रहती, 4 कदम चलो तो कमर तक पानी हो जाता है। बट यहाँ पे पहली एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है ना मतलब मेरे देखो मैंने ड्रेस को उठा लिया था एक्चुअल दिखाने के लिए कि मैं कितने अंदर तक के हूँ, बट तब भी जो है। और मैं यहाँ पे यही बात कर रही थी कि हम लोग और आगे तक जा सकते हैं क्या, बट इवनिंग हो रही थी। अगर हमारे पास टाइम रहता ना तो मैं तो और आगे तक के जाती ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितने भी डीप पानी में चले जाऊँ बट मैं इसमें नहीं डूबूँगी। तो जो है वो एडवेंचरफुल था, पूरा डे जो है वो बहुत अच्छा था। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। बहुत सारी जगह और भी घूमी थी हमने बट जो रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ नहीं था। सो आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल में जो भी नए हैं वो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ऐसे ही ट्रैवलिंग व्लॉग और डेली व्लॉग आते रहेंगे। अभी तो ट्रैवलिंग व्लॉग ही चल रहे हैं, डेली व्लॉग भी आते रहिए। सो बने रहिए मेरे व्लॉग में, और इसके आगे भी बने रहिए। जैसे मैंने आपको मंदिर का बता चुकी हूँ, धनुषकोडी का बता चुकी हूँ, इसके आगे भी हम लोग और आगे मतलब घूमने वाले हैं। तो यहाँ से तो हम लोग देखो निकल लिए थे क्योंकि इवनिंग हो रही थी, और बाकी हमको और भी कवर करना था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग को रिटर्न भी आना था। हमारा आफ्टरनून के लिए हमारी जो बस है वो हमारी बस नहीं, हमारा मतलब ट्रेन जो रिजर्वेशन है वो नेक्स्ट डे ही होने वाला था। फिर उसके आगे भी हम लोग और घूमने वाले हैं, तो फिर मैं ज़रूर बताऊंगी कि हम इसके बाद कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। सो बने रहिए मेरे व्लॉग में, और थैंक यू।